चलिए टॉपिक पर आते हैं। द प्रीपोजिशन, इसको हिंदी में कहते हैं उपसर्ग या पूर्वसर्ग, जो किसी शब्द के पहले आते हैं, है ना। जैसे हिंदी में आपने सुना होगा एक नाथ, अनाथ, लायक, नालायक। ये जो ना लगा है आगे, ये ना लायक के पहले लगा है। लायक मतलब कि जो लायक हो, और नालायक मतलब कि जो किसी के लायक ना हो। समझ में आया? ये जो वर्ड ना है ना, उसी को कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? और उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेपोजिशन। क्या कहते हैं? इसको आप प्रीपोजिशन कह सकते हैं, प्रेपोजिशन कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो कह सकते हैं ना। थोड़ी सी हम चीजों को ना इंग्लिश में समझने का प्रयास करते हैं, ज्यादा हिंदी में नहीं जाते हैं। ठीक है, समझना ध्यान से। देखो, जो प्रीपोजिशन है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्री और एक है पोजिशन। ध्यान समझो। प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब, जैसे अभी आपका प्री बोर्ड होगा, क्या होगा? प्री बोर्ड। तो जो प्री बोर्ड होगा वो फाइनल बोर्ड से पहले होगा ना। तो प्री का मतलब क्या होता है? सब लोग बोलो, पहले। और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। क्या होता है? स्थिति, है ना, है ना। यानी कि पहले की स्थिति, इसको हम कह सकते हैं, है ना। पर ये किसकी स्थिति की हम बात कर रहे हैं? या तो नाउन की या तो प्रोनाउन की। अरे हाँ ना बोलो यार, है ना। जैसे अगर मैं कह दूं, है ना, कि टेबल पर किताब है। टेबल पर क्या है? किताब है। तो जो किताब की स्थिति है वह कहाँ पे है? टेबल पर। जैसे मैं क्या कर दूं, है ना, किसी को, जैसे अमन आया है, क्या अमन को ऐसे पकड़ के हवा में लटका दूं, और मैं क्या, जो अमन है वो हवा में है। तो अमन की स्थिति कहाँ पे है? वो हवा में लटक रहा है बेचारा, है ना। यानी कि प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को बताने के लिए। ये बात क्लियर है ना? ध्यान से समझना, है ना। अब सवाल उठता है कि प्रीपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन, है ना, ऑफ प्रीपोजिशन। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? तो सुनो ध्यान से। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउंस। यानी कि प्रीपोजिशन क्या होता है? जो दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में संबंध को दिखाता है या स्थापित करता है। यानी कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और टू प्रोनाउन। प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है जो दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। कैसे? बता रहा हूं, ध्यान समझना। जैसे मैंने लिखा टेबल पर, है ना, किताब है। टेबल पर क्या है? किताब है। किताब क्या है? नाउन है। नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको है? आर्टिकल को है या एडजेक्टिव को है ना। तो पर यहाँ पे आया है पर। क्या आया है? पर। तो ये जो पर है ये है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। क्यों प्रीपोजिशन है भैया? ध्यान समझना, ठीक है। अच्छा, टेबल पर किताब है ना। यानी कि ये जो पर है वो टेबल और किताब को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। अगर यानी कि इनके इनके बीच संबंध को बता रहे हैं। अगर ये पर होता ही ना, तो अब पढ़ो ये क्या है? टेबल किताब है ना। तो यानी कि हाँ, यानी प्रीपोजिशन क्या करता है? दो नाउन को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि एक बच्चा होता है जो माता पिता को जोड़ने का काम करता है ना। अगर वो अलग होना चाहते हैं तो दोनों को पकड़ लेता है ना, कि नहीं जाने नहीं देंगे, है ना। समझ में आया? यानी पैरेलल लेके चलता है ना, एक साथ। तो प्रीपोजिशन क्या है? जो क्या करता है? दो नाउन को आपस में जोड़े रखता है ना, कनेक्ट बनाए रखता है। ये बात क्लियर है ना। अब ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा टेबल पर किताब है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं इसकी हमें चाहिए इंग्लिश, क्या चाहिए? इंग्लिश चाहिए, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान समझना। जब भी प्रीपोजिशन से कोई दो वर्ड जुड़े होते हैं तो इनकी ऐसे वर्ड मीनिंग है ना। तो क्या लिखेंगे? द बुक इज, क्या हो जाएगा? ऑन द टेबल। और यहाँ पे ये जो ऑन है वही क्या है? प्रीपोजिशन है। हाँ ना बोलो,
इतनी बात समझ में आई? तो जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या करता है, वह दो नाउन को आपस में जोड़ता है। ये बड़ी सिंपल सी बात है ना? इतनी बात क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब मैंने क्या कहा कि पहले की स्थिति, अगर हम थोड़ी सी हिंदी पर बात करें फिर थोड़ी सी इंग्लिश पे बात करें। जैसे मैंने लिखा टेबल पर, क्या लिखा? टेबल पर। ये टेबल क्या है भैया? नाउन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन। अब ये बताओ, प्रीपोजिशन का तो मतलब है कि ये पहले आना चाहिए। अच्छा इतना मत दिखाना, सिर्फ इतना देखना, है ना? अच्छा ठीक है, इसको पूरा लिख लेते हैं। ये जो पर है वो किताब के लिए आया है कि टेबल के लिए आया है? टेबल के लिए आया है। टेबल पर ना, ठीक है, समझा रहे हैं। ये जो पर है वह किसके लिए आया है? टेबल पर किताब है। अगर मैं कहूँ कि ध्यान समझना, ये किताब है ये तो ठीक है, पर टेबल पर अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता। मान लीजिए इसको मिटा देते हैं। अब बताओ किस पे है किताब? तो इसी के लिए आया है ना? तो ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? टेबल है नाउन, क्या है? फिर से बोलो। और पर क्या है? प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन है वो तो इसके पहले आना चाहिए, बाद में आ गया, हाँ या ना? तो ये प्रीपोजिशन कैसे हुआ? ये पोस्ट पोजिशन, ध्यान समझना। एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। जैसे आपने सुना होगा ना, एक प्रीपेड होता है। प्रीपेड का मतलब पहले रिचार्ज, फिर आप उसका यूज कर सकते हैं, आप इंटरनेट चलाइए, कॉल करिए। पोस्ट पेड में क्या होता है कि पहले आप चला लीजिए जितना भी आपको चलाना है, फिर पैसे भर दीजिए, है ना? जैसे लाइट बिल हो गया, है ना? आप चलाइए, उसके बाद पैसे जमा कर दीजिए। ऐसा शहरों में होता है कि ना, इंटरनेट होता है, आप जितना मन करे उतना चलाइए, फिर आपके पास बिल आएगा, उस बिल को भर दीजिए, ठीक है? तो ध्यान सुनो, हिंदी में होता है पोस्ट प्रीपोजिशन। बोलो मेरे साथ, हिंदी में क्या होता है? पोस्ट प्रीपोजिशन। और इंग्लिश में होता है प्रीपोजिशन। यानी कभी भी अगर आपको इसकी हिंदी लिखनी है, क्या लिखनी है? तो ध्यान देना, पहले ये होगा फिर ये होगा। तो क्या लिखेंगे? ऑन द टेबल, है ना? अब बताओ ये क्या है और ये क्या है? तो नाउन से पहले आया कि नहीं आया? तो प्रीपोजिशन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सिंपल सी बात है, समझ में आया? जैसे मैंने आपसे कह दिया है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल। घर का दरवाजा, ये घर है, ये है दरवाजा, ये भी नाउन है और ये भी क्या है? नाउन। ये का जो है इन दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है ना? तो इसकी इंग्लिश अगर हमें लिखनी हो तो कैसे लिखिएगा, है ना? पहले इसका फिर इसका, है ना? द डोर ऑफ हाउस या होम, ऐसे करके। अब आप इसका कुछ भी ट्रांसलेट कि घर का दरवाजा क्या है? टूटा है, तो क्या लिखेंगे? द डोर ऑफ हाउस इज ब्रोकन, है ना? अब अपने से नहीं टूट गया, समझ रहे? ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? खैर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो, डेफिनेशन फटाफट तुरंत। देखो, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used to establish a relation between two nouns or two pronouns। लिखो हिंदी में, देखो प्रीपोजिशन वह शब्द है
वह शब्द है जो दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच संबंध को फॉर एग्जाम्पल है ना। तो जो बुक और टेबल है इसके बीच में जो संबंध को बता रहा है वो है ऑन। ठीक है, इतना फटाफट से लिख लीजिए। लिखो, एक छोटी सी बात लिखो। लिखो प्रीपोजिशन में हम निम्नलिखित तीन बातों पर बात करते हैं। प्रीपोजिशन में हम निम्नलिखित तीन बातों पर बात करते हैं। सबसे पहला है वो है डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। क्या? दिशा। दूसरा है टाइम। क्या है? टाइम यानी समय। और तीसरा है प्लेस। क्या है? प्लेस यानी कि स्थान। है ना। यानी कि प्रीपोजिशन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ तीन ही बातों पर चर्चा ही करेंगे। है ना, कि जो नाउन है उसका डायरेक्शन क्या है, समय और प्लेस। है ना, इसे समझना। ठीक है, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो पहले का एग्जांपल होगा। जैसे एग्जांपल से समझना। जैसे मैंने कहा कि ही इज गोइंग टू स्कूल। वह कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। अच्छा, तुम लोग मेरे से कई बार ना, आप लोगों ने बहुत मतलब कि ये कई लोगों के मन में आता होगा कि सर ना जब कहीं आते जाते हैं तो टू क्यों लगा देते हैं। है ना, ये आ रहा होगा मन में, क्योंकि जो टू है ये है प्रीपोजिशन। क्या है? है ना। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? नाउन। और ये क्या है? प्रोनाउन। तो जो प्रीपोजिशन होता है दो नाउन, दो प्रोनाउन या एक नाउन या एक प्रोनाउन के बीच में संबंध को क्या करता है? बताता है। ये सिंपल सी बात समझो। अब मैंने आपसे क्या कहा, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो जरूर है कि ही का स्कूल से कोई ना कोई कनेक्शन होगा, संबंध होगा, तभी तो स्कूल जा रहा। ऐसे नहीं कि दूसरे स्कूल में चला जाए बेचारा। सही बात है। अब ध्यान समझो, ये जो टू आया है वो इसलिए आया है क्योंकि ही इज गोइंग टू स्कूल, यानी कि उसका जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो कहाँ है? स्कूल की तरफ। यानी वो स्कूल में जा रहा है ना, स्कूल की तरफ जा रहा है, स्कूल जा रहा है ना। तो इसलिए टू लगाते हैं। जब कोई आ रहा होता है तब भी क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? डायरेक्शन। बात क्लियर है? दूसरा अगर हम टाइम की बात करें, है ना, एग्जाम्पल नंबर 2, ये 1 है। जैसे अगर मैं आपके सामने कह दूं आपसे, है ना, कि राम विल कम ऑन संडे। राम कब आएगा? संडे को आएगा। है ना। ये जो ऑन है, ऑन, राम कब आएगा? संडे को आएगा। है ना।
इससे ये पता चल रहा है कि ये समय को बता रहा है। किसको बता रहा है? समय को। यानी कि प्रीपोजिशन में हम तीन चीजों पे बात करेंगे, एक डायरेक्शन पे, एक टाइम पर और एक स्थान पे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। और तीसरा एग्जाम्पल, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक एक बात पढ़ा दूंगा, है ना, गलत बिल्कुल नहीं होएगा। तीसरा, जैसे मैंने कहा वही एग्जाम्पल ले लेते हैं पुराना वाला। द बुक इज ऑन द टेबल। अच्छा, बुक का जो स्थिति है वो कहाँ पर है? टेबल पर। तो ये स्थान है ना कि भाई टेबल पर है ना। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? प्लेस। क्या पता चल रहा है? प्लेस। इसको लिख लीजिए। चलिए लिखिए फटाफट से, एक हेडिंग डाल के इसको छोड़ दीजिए, है ना। लिखिए, लिखो, वी विल स्टडी प्रीपोजिशन। वी विल स्टडी इन टू स्टाइल। प्रीपोजिशन को हम लोग दो स्टाइल में पढ़ेंगे। कितने स्टाइल में? दो तरह से। पहला है सिंपल यूज ऑफ प्रीपोजिशन। सिंपल यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ये सब क्या होता है ये कल के क्लास में पता चलेगा। और दूसरा है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन,